बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओहम्स लॉ के मुतल्लिक़ जो कैलकुलेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, उनको हल करेंगे। इससे पहले ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट, उसका फार्मूला रिपीट कर देते हैं। ओहम के कानून के मुताबिक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली करंट अप्लाइड वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब और उस सर्किट की कुल मज़ाहमत के बिलक्स मुतनासिब होती है, बशर्ते कि सर्किट की फ़िज़िकल कंडीशन, दर्जा हरारत वगैरह चेंज ना हो। तो ओहम के कानून के मुताबिक जो फार्मूला बनता है वो I इज़ इक्वल टू V/R है। इसके अलावा दो और फार्मूले अखज़ किए गए। उसमें एक फार्मूला तो ये है कि V इज़ इक्वल टू IR और दूसरा ये है कि R इज़ इक्वल टू V/I। अब ये जो फार्मूले हैं, इनको याद करने के लिए ओहम्स ट्रायंगल को भी याद रखा जा सकता है, इसको भी समझा जा सकता है। कि इसमें देखें कि तीन वैल्यूज़ लिखी गई हैं V, I और R। इसमें ये जो दरमियान वाली लाइन है ये डिवाइडेड बाय, यानी वैल्यू जो तकसीम होगी V के साथ, उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो चलें फार्मूले लिखते भी हैं, साथ साथ आसानी हो जाएगी समझने में। कि एक फार्मूला तो हमने ये पढ़ा कि I इज़ इक्वल टू V/R, यानी एक फार्मूला जो ओहम के कानून के मुताबिक है वो I इज़ इक्वल टू V/R है, यानी I V डिवाइडेड बाय R, I इज़ इक्वल टू V/R। अब अगर हमने R की वैल्यू मालूम करनी है तो इसमें फार्मूला बनेगा R इज़ इक्वल टू V/I, R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। अब जो तीसरा फार्मूला है वो होगा वोल्टेज का। अब इसमें ये डॉटेड लाइन इसलिए शो की गई है ताकि गलती ना लगे कि ये कहीं डिवाइडेड की नहीं है। तो V इज़ इक्वल टू IR, यानी ये इसके साथ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वोल्टेज का फार्मूला बनेगा V इज़ इक्वल टू IR। तो ओहम्स ट्रायंगल के ज़रिए भी तीनों फार्मूलों को याद रखा जा सकता है। तो चलें अब हम जो ओहम लॉ के मुतल्लिक़ कैलकुलेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, उनको हल करते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल्स हल करेंगे ताकि उसको समझना आसान हो जाए। इसमें एक चीज़ ज़हन-नशीं रखें कि जितनी भी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, उसमें तीन में से दो वैल्यूज़ दी जाएंगी और तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं कि ओहम के कानून के मुताबिक हमने किस तरह से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मालूम करना होता है, जबकि बाकी दो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो जो पहली एग्जांपल है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं और कौन सी मालूम करने वाली हैं। तो देखें, जब न्यूमेरिकल को आपने हल करना है तो उसमें आपने ये देखना होता है कि कौन कौन सा डेटा दिया गया है और कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। तो जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसमें डाटा जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल 1 जो दी गई है, इसमें देखें स्टेटमेंट बनती है ए 110 वोल्ट वॉल आउटलेट सप्लाइज पावर टू अ टीवी सेट विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2200 ओहम्स, हाउ मैनी करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द टीवी। कि इसमें 110 वोल्ट हमें पता है कि ये वोल्टेज का यूनिट है, तो उससे ये वाज़ह हो जाता है कि ये जो 110 वोल्ट 110 वोल्ट दिए गए हैं ये वोल्टेज है। उसके बाद आगे ये देखें कि ये 2200 ओहम्स, ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो ये जो वैल्यू दी गई है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। अब इसमें देखें दो वैल्यूज़ तो दे चुके हैं, तीसरी वैल्यू इसमें अब मालूम करना होगी। तो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हाउ मच करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द टीवी। इसमें हाउ मच करंट के कितनी करंट टीवी में से गुजरेगी, करंट को मालूम करना है। चलें डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें वोल्टेज दिए गए हैं 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 2200 ओहम और इसमें
करंट की वैल्यू को मालूम करना है। तो इसमें फार्मूला लगेगा I इज़ इक्वल टू V ओवर R। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वोल्टेज 110 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2200 ओहम है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। तो 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 2200 ओहम। तो ये 0.05 ये करंट की वैल्यू, ये आंसर है। चलिए दूसरी एग्जांपल करते हैं। इसमें देखें कि स्टेटमेंट है कि ए CD प्लेयर विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 2400 ओहम हैज़ ए करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट। कैलकुलेट हाउ मैनी वोल्ट्स सप्लाई इज़ कनेक्टेड विद द CD प्लेयर। कि एक CD प्लेयर है जिसकी मज़ाहमत यानी ये रेजिस्टेंस दी गई है 2400 ओहम, हैज़ ए करंट, और ये करंट की वैल्यू दी गई है 0.1 एम्पेयर। कैलकुलेट हाउ मैनी वोल्ट सप्लाई, के कितने वोल्ट सप्लाई इस CD प्लेयर को दी जा रही है। ये वोल्टेज हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। तो इसका डेटा लिखते हैं। R इज़ इक्वल टू 2400 ओहम और करंट की वैल्यू है 0.1 एम्पेयर और वोल्टेज को मालूम करना है। तो अब इसमें रेजिस्टेंस और करंट दी गई है, V मालूम करने हैं। तो V का फार्मूला होगा IRI मल्टीप्लाई बाई R। इसमें वैल्यूज पुट करें। I इज़ इक्वल टू 0.1 और रेजिस्टेंस है 2400। तो ये हमारे पास अब वोल्टेज आएंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2400, तो 240 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा कि इस CD प्लेयर को 240 वोल्टेज दिए जा रहे हैं। ये तीसरी एग्जांपल देखें। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए रियोस्टेट इज़ 4.8 ओहम्स एंड द मिनिमम रेजिस्टेंस इज़ 0.5 ओहम। फाइंड ईच कंडीशन द वोल्टेज अक्रॉस द रियोस्टेट व्हेन द करंट इज़ 1.2 एम्पेयर। इसमें रेजिस्टेंस की दो वैल्यू हैं। एक्चुअली रियोस्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4.8 ओहम है और उसकी मिनिमम वैल्यू 0.5 ओहम है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अगर हम इसका सिंबल बनाएं, इसकी डायग्राम बनाएं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी लेट्स सपोज के ये R मिनिमम है, RIM इसको लिख रहे हैं। ये वैल्यू बताई गई है जो कि 0.5 ओहम है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस रियोस्टेट की वेरिएबल रजिस्टर की R मैक्स वो 4.8 ओहम है। इनकी रेजिस्टेंस की दो वैल्यूज़ इसमें दी गई हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें पूछा गया फाइंड फॉर ईच कंडीशन, यानी दोनों कंडीशंस के लिए द वोल्टेज अक्रॉस द रियोस्टेट मालूम करें दोनों कंडीशंस में कि रियोस्टेट के अक्रॉस कितने वोल्टेज होंगे। व्हेन द करंट इज़ 1.2 एम्पेयर, यानी करंट कांस्टेंट बताई गई है। कि एक किस में ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि वोल्टेज इस रियोस्टेट के क्रॉस उस वक्त कितने होंगे जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, यानी 0.5 ओहम हो। और दूसरा ये पूछा गया कि वोल्टेज की वैल्यू इस रियोस्टेट के क्रॉस कितनी होगी जब रियोस्टेट की वैल्यू मैक्सिमम पे सेट की गई हो। तो चलें जो भी डेटा है वो लिख लेते हैं। तो इसमें एक तो हमें दी गई है रेजिस्टेंस रियोस्टेट की मैक्सिमम कंडीशन में, इसको R मैक्स लिख रहे हैं। R मैक्स इज़ इक्वल टू 4.8 ओहम। दूसरा ये बताया गया है कि इस रियोस्टेट की वैल्यू मिनिमम है 0.5 ओहम और करंट बताई गई है कि वो 1.2 एम्पेयर है। अब इसमें वोल्टेज पूछे गए हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि मालूम करें जी वोल्टेज एट
when resistance of rheostat is maximum, when V at R maximum, यानी जब रेजिस्टेंस रियोस्टेट की मैक्सिमम वैल्यू पे सेट है उस वक्त वोल्टेज कितने होंगे, और जब रियोस्टेट की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे सेट है उस वक्त वोल्टेज कितने होंगे। तो इसमें फार्मूला वोल्टेज का लगाते हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर। जब हमने वोल्टेज मालूम करनी है रियोस्टेट की मैक्सिमम वैल्यू पे, तो वहाँ पे V इज़ इक्वल टू आई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई आर मैक्सिमम लगाएंगे। और जब हमने वोल्टेज रियोस्टेट के अक्रॉस उस कंडीशन में मालूम करने हैं जब रियोस्टेट की वैल्यू मिनिमम पे सेट है, तो फार्मूला तो आई आर होगा, लेकिन यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की वैल्यू लगेगी मिनिमम कंडीशन वाली। चलेंगे पहले हम मालूम कर लेते हैं वोल्टेज एट व्हेन रेजिस्टेंस इज़ मैक्सिमम। तो आई फिक्स्ड है 1.2 एम्पेयर और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट की दी गई है वो 4.8 ओम है। तो चलेंगे देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाई 4.8, तो ये जी आ रहे हैं वोल्टेज 5.76 वोल्ट उस कंडीशन में जब रियोस्टेट को उसकी मैक्सिमम कंडीशन पे मैक्सिमम वैल्यू पे सेट किया गया हो। उसके बाद वोल्टेज मालूम करते हैं, वोल्टेज एट आर मिनिमम, यानी जब रियोस्टेट को मिनिमम वैल्यू पे सेट किया गया है। तो आई कांस्टेंट है 1.2 और आर मिनिमम की वैल्यू दी गई है 0.5। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये आ गया जी वोल्टेज 0.6 वोल्ट। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं हल। ये चौथी एग्जांपल है। चौथी एग्जांपल में देखें कि क्या स्टेटमेंट दी गई है। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 110 वोल्ट कार्बन फिलामेंट लैम्प इज़ 240 ohms, फाइंड द करंट। इसमें रेजिस्टेंस बताई गई है 240 ohms और वोल्टेज बताए गए हैं 110 वोल्ट और करंट को मालूम करना है। सिंपल है कि इसमें फार्मूला I इज़ इक्वल टू V ओवर R लगेगा, लेकिन इसमें एक जो वर्ड हॉट रेजिस्टेंस का यूज़ हुआ है इसको समझ लें। हॉट रेजिस्टेंस, अब देखें ये फिलामेंट लैम्प के बारे में है, हीटर हो सकता है, इस्त्री हो सकती है, उसके बारे में भी हॉट रेजिस्टेंस कोल्ड रेजिस्टेंस के अल्फाज यूज़ होते हैं। हॉट रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस होगी कि जब हमने किसी लैम्प को, हीटर को, इलेक्ट्रिक केटल को या इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन किया हो, तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये हॉट रेजिस्टेंस है। जब वो बंद हालत में है, जब उसमें से करंट नहीं गुजरी, उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं किए गए, तो उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं कि कोल्ड रेजिस्टेंस है। कोल्ड रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए मल्टीमीटर को इस्तेमाल किया जाता है और सप्लाई बंद होने की सूरत में कोल्ड रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। हॉट रेजिस्टेंस को कैलकुलेशंस के ज़रिए मालूम करते हैं। इसको कभी भी सप्लाई ऑन करके मल्टीमीटर के ज़रिए हॉट रेजिस्टेंस को मालूम नहीं किया जाता। तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं कि इसमें जो डेटा दिया गया है उसमें वोल्टेज बताए गए हैं कि 110 वोल्टेज उस कार्बन फिलामेंट लैम्प को अप्लाई किए गए हैं और उस फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस है 240 ओम और करंट की वैल्यू को मालूम करना है। तो इसमें फार्मूला लगेगा I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो वोल्टेज की वैल्यू 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस 240 ओम। वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 110 तकसीम 240, तो ये वैल्यू आ रही है 0.458
0.458 अम्पेयर। तो इतनी करंट उस कार्बन फिलामेंट लैम्प में से गुजर रही है। अगली एग्जांपल है, हाउ मच वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस द रजिस्टर फ्रॉम 4 मिली अम्पेयर करंट थ्रू 60 किलो ओहम रेजिस्टेंस। हाउ मच वोल्टेज विल बी मेजर्ड, कि कितने वोल्टेज मालूम होंगे अक्रॉस द रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि पूछा जा रहा है कि एक रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज मालूम होंगे, इसको हमने मालूम करना है। अक्रॉस रजिस्टर फ्रॉम 4 मिली अम्पेयर करंट, के उस सर्किट में करंट चल रही है 4 मिली अम्पेयर थ्रू 60 किलो ओहम रेजिस्टेंस के, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 60 किलो ओहम है, उसके अक्रॉस कितने वोल्टेज होंगे जबकि करंट 4 मिली अम्पेयर है। इसमें देखें कि करंट जो दी गई है वो मिली में दी गई है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है वो किलो में दी गई है। तो मिली किसी यूनिट का हज़ारवां हिस्सा होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, चलिए इसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि I इज़ इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। तो 4 मिली एम्पेयर को अगर हम एम्पेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये हज़ारवां हिस्सा होता है तो इसको 4 डिवाइडेड बाई 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा 0.004 एम्पेयर। ऐसे भी लिखा जा सकता है कैलकुलेशंस में और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें दूसरी वैल्यू देखें कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है वो 60 किलो ओम है। किलो मीन्स के 1000 गुना ज़्यादा। तो इसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं इसको 60 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो कन्वर्ट हो जाएगा। किलो हम जो कन्वर्ट है जो किलो हम है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओहम में। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके लिखें तो 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 60,000 ओम। इस तरह भी इसको कैलकुलेशन में लिख सकते हैं। अब हमने मालूम करने हैं इसमें वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला V इज़ इक्वल टू IR। तो करंट की वैल्यू ये वाली लगा रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। बाकी हमारे पास आ गए ये 60 और 4 की वैल्यूज़। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आंसर आ रहा है 240 वोल्ट। ये ज़हन नशीन रखें कि जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल हों जिसमें किलो में माइक्रो में कोई वैल्यूज़ दी गई हों तो वो या तो उनको पर यूनिट में ही करें, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, एम्पेयर है, मिली में है या माइक्रो में तो उसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें। इसी तरह मेगा ओहम है या किलो ओहम है उसको ओहम में कन्वर्ट कर लें, यानी कि यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए। ये भी किया जा सकता है कि ये 4 मिली एम्पेयर है इसको भी मिली ओहम में कर लें, इतना ये वैसे मुनासिब नहीं होता। या ये किलो ओहम है तो इसको किलो ओहम में कर लें। जिस तरह आसान हो, यूनिट एक जैसे होने चाहिए। तो इस कंडीशन में ये आसान था कि इसके मिली को एम्पेयर में कर लें, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कर लें, किलो ओहम को ओहम में कन्वर्ट कर लें, यानी यूनिट्स एक जैसे करके तो फिर कैलकुलेशंस की जाती हैं। लेकिन जी लास्ट एग्जांपल करने लगे हैं। स्टेटमेंट देखें कि द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टन गैस फिल्ड टंगस्टन लैम्प। इसमें देखें उसने बता दिया कि कोल्ड रेजिस्टेंस है, जैसे पहले बता दिया कि कोल्ड रेजिस्टेंस ये उस कंडीशन को कहते हैं कि जब अगर ये टंगस्टन लैम्प है तो उस वक़्त ये अभी बंद है तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस जो बताई जा रही है 18.2 हम ये उसकी कोल्ड रेजिस्टेंस है। एंड इट्स हॉट रेजिस्टेंस, यानी जब उसको ऑन कर दिया गया है उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस है, और साथ मेंशन भी है कि एट द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट्स इज़
202 ओहम, यानी जब सप्लाई बंद थी उस वक्त उस लैम्प की जो रेजिस्टेंस है वो 18.2 ओहम है, और जब सप्लाई दी गई 110 वोल्टेज दिए गए, जब वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 202 ओहम हो गई, यानी ज़्यादा हो गई। होता भी ऐसे ही है कि जो हॉट रेजिस्टेंस है वो कोल्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। फाइंड द करंट, हमने करंट मालूम करनी है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस पूछी जा रही हैं। एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ऑन, यानी वो लम्हा जब स्विचिंग करने लगे हैं, स्विच को ऑन करने लगे हैं, यानी कि अभी लैंप बंद है, अभी ऑन नहीं किया, तो उस वक्त बताएं कि उस सर्किट की करंट कितनी होगी। और दूसरा जो पूछा जा रहा है वो द नॉर्मल वर्किंग करंट, कि जब नॉर्मल कंडीशन में लैंप काम कर रहा है तो उस वक्त नॉर्मल करंट कितनी होगी। चलें पहले डेटा लिखते हैं कि इसमें दो मज़ाहमतें दी गई हैं। एक ये 18.2 ओहम है, ये कोल्ड रेजिस्टेंस है, इसको लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यू बताई गई है ये आर कोल्ड, इसको लिख रहे हैं आर कोल्ड है 18.2 ओहम, एंड इट्स हॉट रेजिस्टेंस बताई जा रही है 202 ओहम्स। आर हॉट इज इक्वल टू 202 ओहम, और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है। वोल्टेज इज इक्वल टू 110 वोल्ट। अब देखें इसमें दो कंडीशन में करंट की वैल्यू पूछी गई है। ए में पूछा गया है एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ऑन, यानी करंट एट स्विचिंग ऑन। और दूसरा इसमें पूछा गया है कि करंट मालूम करें नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन इसको लिख रहे हैं। ये दो कंडीशन है। ओहम लॉ के मुताबिक फार्मूला तो लगेगा I इज इक्वल टू V ओवर आर। तो पहले जो ए वाली कंडीशन है, जब स्विचिंग अभी करने लगे हैं, अभी स्विच को ऑन नहीं किया, तो उस वक्त जो फार्मूला लगेगा I इज़ इक्वल टू V ओवर, देखना ये है कि आप रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू लगाएंगे। तो क्योंकि हमने स्विच को अभी ऑन नहीं किया, ऑन करने वाले हैं, तो अभी सप्लाई ऑन नहीं, करंट नहीं गुजर रही, अभी उसमें उसकी जो रेजिस्टेंस है, कोल्ड रेजिस्टेंस है, उसको हम उसकी वैल्यू को लगाएंगे। तो वो है हमारे पास आर कोल्ड इज इक्वल टू, वोल्टेज की पहली वैल्यू लगा लेते हैं 110 वोल्ट, और आर कोल्ड है 18.2। ये असल में इस तरह से पूछा जा रहा है कि जब स्विचिंग ऑन करने लगेंगे, जब अभी करंट चलने लगी है, उस वक्त करंट कितनी थी। तो इसमें करंट की वैल्यू मालूम करते हैं कि 110 वोल्ट और इसको डिवाइड करें 18.2 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई 6.4043, यानी कि वो लम्हा जब अभी स्विच को ऑन किया है, अभी कोल्ड रेजिस्टेंस है, या इस तरह कह लें कि अभी करंट गुजरने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं बढ़ी थी, ये उसकी इनिशियल वैल्यू है, तो ये बराबर आ रही है 6.043 एम्पेयर। दूसरी कंडीशन में पूछा जा रहा है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कि करंट अब गुजर रही है, एक टाइम गुजरने के बाद फिलामेंट गर्म हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसको कहा जा रहा है कि ये हॉट रेजिस्टेंस है। तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में पूछा गया है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लगाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू हॉट वाली। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है 110 वोल्ट, और जब थोड़ा टाइम गुजरने के बाद फिलामेंट गर्म हो गया, उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा हो गया, जो कि बताया गया 202 ओम है। अब उस वक्त जो सर्किट में करंट चलेगी वो हो जाएगी
110 डिवाइडेड बाई 202, तो ये करंट की वैल्यू है 0.54 एम्पेयर। तो चलें जी, हम 6 एग्जांपल्स हमने हल की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ओहम्स लॉ के मतलब जो कैलकुलेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, उसको किस तरह से हल करना होता है। एक दफ़ा से फिर बता रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं। इसमें 3 में से 2 वैल्यूज़ दी जाती हैं और एक को मालूम करना होता है।